हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ नाग। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद सौरभ। आज इस वीडियो पे हम टॉप 80 प्लस इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने इसमें और टॉपिक बनाया था जिसमें हम पार्ट 1 लिखे थे। आज का वीडियो है पार्ट 2 का। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की राजधानी कौन? तो इंडिया की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत की राष्ट्र पशु है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि टाइगर है भारत के राष्ट्र पशु। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट? तो इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्टेड हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 22, 1947। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच रिवर इज कंसीडर्ड द होलीस्ट इन हिंदुइज्म? हिंदुइज्म में कौन सी रिवर को माना जाता है? तो हिंदुइज्म में ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस ताजमहल इज लोकेटेड ऑन व्हिच इंडियन सिटी? इनमें से कौन सी सिटी में जो कि ताजमहल अवस्थित है? ताजमहल है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इनमें से कौन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन को क्या कहा जाता है? तो माउंटेन को कहा जाता है माउंटेन एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत की नेशनल फ्लावर है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि लोटस है भारत की नेशनल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? इनमें से कौन सी स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वाज? इनमें से कौन जो कि फर्स्ट इंडियन है जो कि स्पेस को गया था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि राकेश शर्मा हो गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था कब अडॉप्टेड हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर 26, 1949। क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस इंडियन फेस्टिवल दिवाली इज आल्सो नोन एज? इनमें से जो दिवाली को क्या कहा जाता है? दिवाली को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इनमें से कौन से स्टेट को राइजिंग सन कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन जो कि फर्स्ट वुमेन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 15, द करेंसी ऑफ इंडिया इज? तो इंडिया का जो करेंसी होता है उसको क्या कहा जाता है? जो इंडिया का जो करेंसी होता है उसको कहा जाता है रुपीस। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज? इनमें से कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है? तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इनमें से इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन जो कि इंडिया का है वो है गंगेस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन? तो फर्स्ट जो कि इंडिया के लिए एक वॉर हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1857। क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इनमें से कौन है जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि केरला। क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज द फादर ऑफ नेशन? इनमें से कौन है जो कि इंडिया का फादर है? तो इनमें से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया? इनमें से कौन इंडियन स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि राजस्थान है, लार्जेस्ट एरिया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो इनमें से कौन अवार्ड है जो कि इंडिया का एक सिविलियन अवार्ड है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि भारत रत्न है वो सिविलियन अवार्ड है। 23, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसोर्सेज इज ऑर्गेनाइज्ड? जो कि इसरो है उसका स्पेस सेंटर कहाँ पे है?
तो उसका स्पेस रिसोर्सेस सेंटर ऑप्शन नंबर बी बंगलोर पे। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन सिटी नोन एज द पिंक सिटी, इनमें से कौन इंडियन सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि जयपुर सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है। इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। The birthplace of Lord Buddha was located in which Indian state? इनमें से कौन सी प्लेस है जिसमें लॉर्ड बुद्ध जन्म ग्रहण किया? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो इनमें से कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि ओलंपिक मेडल जीता? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि कर्नम मल्लेश्वरी जीता। क्वेश्चन नंबर 28, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल, इनमें से कौन इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि तमिलनाडु है उसको लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, द फेमस इंडियन रिवर नोन एज गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हिमालय से गंगा निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट इज, इनमें से कौन से स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि उत्तर प्रदेश इसमें है। क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली इज आल्सो नोन एज, अब जो होली है होली को क्या कहा जाता है? होली को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ कलर। क्वेश्चन नंबर 32, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ स्पेसिस इज, इनमें से कौन सी इंडियन स्पेस है जिसको लैंड ऑफ स्पेसिस कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि केरला। क्वेश्चन नंबर 33, द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया वाज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्ता मौर्य। द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड इन इंडिया भारत रत्न वाज फर्स्ट अवार्ड इन, जो भारत रत्न अवार्ड है वो कब फर्स्ट दिया गया था? वो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए 1954। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोस्टल लाइन इज, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कोस्टल लाइन है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि गुजरात है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कोस्टल लाइन है। इंडियन स्टेट नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि राइस बाउल ऑफ इंडिया है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तर प्रदेश है राइस बाउल ऑफ इंडिया है। इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि उलार लेक वो है। इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट इज, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द इंडियन सिटी नोन एज द मानस्टर ऑफ इंडिया इज, इनमें कौन सी इंडियन सिटी है जो कि मानस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि कोम्बेटर उसको कहा जाता है। द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जिला है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि उत्तर प्रदेश है इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि कलकत्ता है। क्वेश्चन नंबर 45, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट इंडियन वुमेन को क्वीन द नोबेल प्राइज, इनमें से कौन है जो कि फर्स्ट वुमेन है जो कि नोबेल प्राइज जीता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि मदर टेरेसा वो है। तो क्वेश्चन नंबर 47,
द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स, इनमें से कौन इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ किंग कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि राजस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि पहले भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 49, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इनमें से कौन इंडियन सिटी जो कि सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है? इनमें से आप सबको पता है जो कि मुंबई है सिटी ऑफ ड्रीम का। फेमस इंडियन मैथमेटिशियन नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नंबर ऑफ थ्योरी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामानुजम। द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, इनमें से कौन इंडियन स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि महाराष्ट्र है। तो इंडियन सिटी नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि बेंगलुरु। स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ ओरसाइड्स, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ ओरसाइड कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, तो इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ नार्वास, इनमें से कौन सी सिटी है जो कि नार्वास कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि लखनऊ है। द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ पलास, जिसमें कौन सी सिटी है जो कि सिटी ऑफ पलास कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि मैसूर है सिटी ऑफ पलास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द इंडियन स्टेट नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जिसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि केरला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि वचंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 59, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, तो इसमें कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि उदयपुर है। क्वेश्चन नंबर 60, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ रिवर एंड ब्लू हिल, जिसको कौन है सिटी? जिसका सिटी है ऑप्शन नंबर डी जो कि मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 61, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी, तो इनमें से कौन सी सिटी है जो कि सिटी ऑफ डेस्टिनी है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 62, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, इनमें से कौन सी सिटी है जो कि लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल रोस्टिंग इज, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साक्षी मलिक। द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जो कि वो सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है? जिनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि भुवनेश्वर है वो सिटी ऑफ टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिससे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए लैंड अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल बैडमिंटन इज, तो बैडमिंटन में कौन जो कि ओलंपिक मेडल जीता? बैडमिंटन में ऑप्शन नंबर ए जो कि पीवी सिंधु जीता। इंडियन सिटी नोन एज द कॉटन सिटी, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी को कॉटन सिटी कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि नागपुर उसको कॉटन सिटी कहा जाता है। इंडियन स्टेट नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इज, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 69, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में कौन जो कि ओलंपिक मेडल जीता था फर्स्ट? तो बॉक्सिंग में ऑप्शन नंबर ए जो कि मैरी कॉम जीता था। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है?
इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि बेंगालुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ फाइव रिवर कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है? जिनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, द इंडियन स्टेट नोन एज द गार्डन ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि आसाम को गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ फिरल्स, तो इनमें से कौन सी सिटी को सिटी ऑफ फिरल्स कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि हैदराबाद को कहा जाता है। द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि मिजोरम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि पुणे को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्चार्ड्स इज, इनमें से कौन सी स्टेट को लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्चार्ड्स कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि मिजोरम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, इनमें से कौन सी सिटी को सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि लखनऊ को सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है जिस टेम्पल को, वो कौन सी स्टेट में होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ पैथास, इनमें से कौन सी सिटी है जो कि सिटी ऑफ पैथास कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि आगरा को कहा जाता है सिटी ऑफ पैथास। क्वेश्चन नंबर 81, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ मिनरल इज, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ मिनरल कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि छत्तीसगढ़ को लैंड ऑफ मिनरल कहा जाता है। तो इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स, इनमें से कौन सी सिटी को सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर है जो कि वाराणसी को सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ पोर्ट्स, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि लैंड ऑफ पोर्ट है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा में बहुत सारा कवि है। क्वेश्चन नंबर 84, द इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ फेस्टिवल, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी जिसको सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर एच जो कि कलकत्ता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ लेजेंड, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ लेजेंड कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच जो कि राजस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था इंडिया एमसीक्यू का 80+ क्वेश्चन। इसके बाद इस टॉपिक का और एक वीडियो आएगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।